ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाभिधं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किस श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे? दिख रहा है सबको बराबर? शृण्वन् गिनं संस्मरयन् चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। क्रियासु यः तच्च अभीष्टचेताः फिर से पढ़िए। क्रियासु यस्तो चरणारविन्दयोः राविष्टचेता न भवाय कल्पते। श्रीवन् गिरन् संस्मरश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। क्रियासु यस्तव शरणारविन्दयोः राविष्टचेता न भवाय कल्पते। श्रीमन् गिनन् संस्मरयन् चिन्तयन्
नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यतो चरणारविन्दयोः राविष्टचेता न भवाय कल्पते। चेतानुभवाय कल्पते। जनरेटर चालू करा दो ये। श्रीमन निरंतर भगवान के विषय निरंतर भगवान के विषय में सुनते हुए श्रवणम कीर्तनम विष्णोः गृणन कीर्तन करते हुए संस्मरण स्मरण करते हुए भगवान के चरण कमलों तथा उनके स्वरूप के विषय में निरंतर चिंतन करते हुए भगवान के कार्यकलापों का नामानि उनके दिव्य नाम रूपाणि भी मंगलानि दिव्य होने से शुभ ते आपके क्रियासु भक्ति में लगे रहने पर यह जो तच्च आपके चरण कमलों पर त्वच्च अरविंदयोः आपके चरण कमलों पर आविष्ट चेता पूर्णतया लीन रहने वाला भक्त नहीं भवाय भौतिक कल्पते योग्य है। इसको थोड़ा कट विविध कार्यों में लगे रहने पर भी सब लोग बोलिए विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं तथा अन्यों को स्मरण कराते हैं वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। कौन पढ़ेगा? तात्पर्य पढ़िए। माइक दो गोविंदास किसी को। जनरेटर से लोड भी उठा पा रहे लाल करिए अब भी चालू हो जाएगा।
अब ऑफ हुआ है, दोबारा चालू नीला नीला जला हुआ। ठीक है जाने छोड़ दो इसको। एसी करंट चला था वो देसी है चलता दो से कौन था? हाँ, हो सकता है। वो देसी है इसी है। छोड़ दो ठीक है। डायरेक्ट करंट तात्पर्य इस श्लोक में बतलाया गया है कि भक्ति योग का किस तरह अभ्यास किया जा सकता है। खूब ध्यान से सुनिए। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि जिस किसी के मन से, वचन से तथा कर्म से कर्मसा मनसा गिरा भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, यह यश हरिर दास्य वह चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में क्यों न हो, वह बद्ध न होकर मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्ता सा उच्चते। ऐसा भक्त भौतिक शरीर धारण करते हुए भी अध्यात्म में स्थित होता है। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। दिव्य कार्यों में लगे रहने के कारण वह भौतिक देहधारी बनने से भयभीत नहीं रहता। इस जीवन में अवस्था का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी गई। मैं तो जन्म जन्मांतर केवल आपके अहेतुकी भक्ति की कामना करता हूँ। यदि भगवान की इच्छा से कोई भक्त इस भौतिक जगत में जन्म लेता भी है तो भी उसकी भक्ति में अवरोध नहीं आता। जब राजा भरत से भूल हो गई और अगले जन्म में वह हिरण बन गए तो उनकी भक्ति में अवरोध नहीं आया, यद्यपि उन्हें उपेक्षा के लिए थोड़ा दंड मिला। नारद मुनि कहते हैं कि यदि कोई भक्ति पथ से नीचे भी होता है तो उसका विनाश नहीं होता, किंतु अभक्तों का सर्वनाश हो जाता है क्योंकि वे भक्ति नहीं करते। इसलिए भगवत गीता में संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो किया करे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त अश्च दृढ़व्रता नमस्तस्यंच च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। महात्मा लोग सदैव मेरे यश का कीर्तन करके दृढ़ संकल्प पूर्वक प्रयास करके मेरे समक्ष नमस्तक होकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। महात्मा कौन है? सत्यम कीर्तयन्तो माम, जो निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप लोग बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे संभव है? निरंतर हरे कृष्ण कीर्तन ही करेंगे और कुछ काम हम करेंगे? तो भगवान का नाम गाना या जप करना भी कीर्तन है, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना भी कीर्तन है, भगवान का लीला को स्मरण करना भी कीर्तन है, और भगवान के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं वो भी कीर्तन ही है। अगर आप भगवान कृष्ण को ध्यान में रख के कार्य को कर रहे हैं तो हो जाएगा लगभग। क्यों? अगर आप प्रयास करेंगे तो हमको लगता है संभव है, लेकिन अब काम तो कुछ कर रहे हैं, कुछ भौतिक जगत के विषय में चर्चा करेंगे, दूसरे लोगों के विषय में चर्चा करेंगे, तब कीर्तन नहीं हो पाएगा। तो महात्मा का ये लक्षण बताया गया है। मनुष्य को चाहिए कि 9 प्रकार के भक्ति योग का परित्याग ना करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि है क्या जरूरी है? इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि है गुरु साधु तथा शास्त्र से श्रवण करना। श्रवणम साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते कर्या ऐक्य।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर गुरु कोई उदाहरण आपको दे रहा है, अगर वो शास्त्र के द्वारा प्रमाणित नहीं है या शास्त्र को बता करके नहीं दे रहा है, तो वो ठीक नहीं है। साधु मतलब वही महात्मा भगवान का भक्त, कि तीनों का एक विचार मिलना चाहिए। अगर गुरु कुछ बता रहे हैं तो ये सहमत होना चाहिए शुद्ध भक्त और शास्त्र से, तभी इसको स्वीकार करना। लेकिन उसको चित्ते ते करिया कर, और कोई चीज़ को आपको सोचना नहीं है। वही सुन करके वही जब पालन करेंगे, तब आप हमेशा भगवान का स्मरण कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को भी पूरा कर सकते हैं। हमें अभक्तों की टीकाएं तथा व्याख्याएं नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से उदाहरण देते हुए इसका निषेध किया है। देखो क्या निषेध किया गया है। अवैष्णव मुखोद गिरीणम पूतम हरिकथा मृतम शरणम न एव कर्तव्यम सर्पो उचिष्ठम यथा यथा पयः। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को तो वह कहेंगे फला बाबा जी बहुत बढ़िया बोलते, फला बाबा जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, थोड़ा उसमें गाना बजाना भी अच्छा होता है। तो यहाँ बता अभक्त कौन है? अभक्त कौन बताएगा अभक्त की परिभाषा? जिसका कार्य भगवान को केंद्र में करके ना, भगवान के नाम का जप और उनका स्मरण और कीर्तन। मिश्रा जी आप बताइए। जो शास्त्र में लिखे ना हो, हाँ जी, जो शास्त्रों के अनुसार ना हो, लेकिन वो क्या है जो शास्त्र के अनुसार नहीं? मन से करना। हाँ, और शास्त्रों से प्रमाणित न हो। चलो ज़्यादा समय नहीं ले जाएगा। तो उसका एक सटीक उत्तर है भक्त के लिए या प्रमाणिक आचार्य के लिए पद्म पुराण में एक श्लोक है, जिसको तो बाकी सारा श्लोक को लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन उसका नहीं देते हैं। वो क्या है? संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्थे विफला मतः। आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं या मंत्र दीक्षा ले रहे हैं, अगर वो संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है, विफला मतः, इसका कोई फल नहीं है। अतः कलो भविष्यन्ति चातुरः संप्रदायिनः। कलयुग के लिए 4 अधिकृत संप्रदाय है। कौन कौन सा है? ब्रह्म, रुद्र, श्री, कुमार। तो इन चारों के अंतर्गत ही भक्तों से हमको श्रवण करना है। कथा को श्रवण करना कोई क्या बोलते हैं, जैसे लोग क्लब वगैरह में जाते हैं, कुछ देर इधर उधर अपना किए, थोड़ा फिल्मी गाना वाना बजा, क्या बोलेंगे भैया उसको? कुछ देर के लिए अपने दिमाग और मन को कहीं और थोड़ा लगाना, आनंद में डूब जाना, जो भी हो। कथा श्रवण ऐसा इसके लिए नहीं होता है। कथा को कान से पीना है, हृदय में उतारना है उसको, और फिर वो धीरे समझ करके अपने आचरण में उतारना है। हाँ, उसमें ऐसा नहीं कि उसमें कोई विधि देखनी है, कोई म्यूजिक बहुत अच्छा बजना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो क्या है अभक्त की परिभाषा? क्या है? जो चारों संप्रदाय के बाहर है, उसके अंतर्गत नहीं है, वो अभक्त की श्रेणी में आते हैं।
उसको हमको जानकारी क्या कर ज़्यादा सुनाई पड़ा। तो हमें चाहिए कि दृढ़तापूर्वक इस आदेश का पालन करें और मायावादियों, निर्विशेषवादियों, शून्यवादियों, राजनीतिज्ञों अथवा तथाकथित विद्वानों से श्रवण करने का प्रयास न करें। हमें ऐसे अशुभ संग से पूरी तरह बचते हुए शुद्ध भक्तों से ही सुनना चाहिए। तो यहाँ बताया गया जैसे दूध को सर्प आके उसको थोड़ा जूठा करेगा तो क्या हो जाएगा, वो जहर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर चारों संप्रदाय के बाहर भले उसके पास लाखों लाखों का भीड़ लग रहा हो, लेकिन वो उसका जो वक्तव्य है हमारे आपके लिए वो क्या है, विष के समान है। जहर हो, सर्प काटेगा क्या होगा, मर जाएंगे। इसी प्रकार से भक्ति हमारी मर जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी। मायावादी का मतलब क्या है, और निर्विशेषवादी शून्यवादी ठीक है। मायावादी वो है जो भगवान को अपने समान मानते हैं। हम भी एक जीव है, माया में फंसे हैं, तो भगवान भी, वो भी आते माया में फंस जाते, वो भी बाद में भगवान बन जाते, हम भी बाद में भगवान बन जाएंगे। निर्विशेषवादी हो है, कोई भगवान का साकार रूप नहीं है, बस खाली क्या है, ज्योति एक प्रकाश है। शून्यवादी का मतलब होता है नास्तिक, ठीक है ना, नास्तिक, कुछ नहीं मानते, न मायावाद नहीं। राजनीतिज्ञ लोग भी अपना अपना कुछ भी बोलते रहते हैं। तथाकथित विद्वान वो हैं जो शब्दों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। थोड़ा सा उनके पास पढ़ाई लिखाई संस्कृत का कर लिए है, व्याकरण कर लिए है, और उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे लोगों के संग, ऐसे लोगों के मुख से हमें भगवान की कथा को श्रवण करना नहीं है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, श्री गुरु पाद आश्रय, अर्थात मनुष्य को चाहिए शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की शरण खोजे, क्योंकि वही गुरु बन सकता है। ठीक है ना, ऐसे किसी गुरु नहीं बना लेना है कि गुरु जी हमारे बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, या उनका क्या बोलते हैं, उनका स्वास्थ्य जो है बहुत दिव्य है। ऐसा सबसे नहीं होता है। क्या है, जो परंपरा में जिन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, वही गुरु बन सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, जो भगवत गीता के आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है वही गुरु है। यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। वावदूक या मदारी या जादूगर कभी गुरु नहीं बन सकता। गुरु तो वह है जो भगवत गीता प्रस्तुत करता है, कृष्ण के उपदेशों को यथारूप से पालन करता है। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, अतः वैष्णव साधु गुरु तथा शास्त्र से ही श्रवण करना चाहिए। इस श्लोक का क्रियासु शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है शारीरिक श्रम द्वारा या कार्य द्वारा मनुष्य को भगवान की व्यवहारिक सेवा करनी चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारा सारा कार्य कृष्ण साहित्य के वितरण पर केंद्रित रहता है। यह अति आवश्यक है। किसी के पास भी पहुंचकर उसे कृष्ण साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे भविष्य में वह भक्त बन सके। इसलिए श्लोक में ऐसे ही कार्यों की संस्तुति की गई है। क्रियासुयत त्वच्चरणार बिंदयोः, ऐसे कार्य भक्त को भगवान के चरण कमलों का सदा स्मरण दिलाते रहेंगे। कृष्ण विषयक पुस्तकों का वितरण करने में चित्त एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण में लीन रहता है, यही समाधि है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
श्रील प्रभुपाद की। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? ऐसे कहीं से कुछ खा पी लेना, कहीं से कुछ खाओ पियोगे, ट्रेन में जाओगे, उधर टंकी का पानी पियोगे, क्या होगा बाद में? टाइफाइड मलेरिया हो जाएगी और 1-1.5 महीने तक बीमार रहोगे, दवा नहीं मिलेगी तो और खतरा हो जाएगा। इसलिए कौन सा पानी पीते हैं आप लोग? ठीक है, इसी प्रकार से कहीं भी श्रवण करना नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते थोड़ा ही चर्चा करेंगे, लगभग इसमें ही टाइम चला गया होगा। तो भक्ति क्या है ये तो लगभग आप सब जान गए। नवधा क्रिया के द्वारा भगवान की सेवा करना भक्ति। लेकिन भक्ति हो कैसे सकती है? समझ लो आप लोगों का परीक्षा चल रही है, भक्ति कैसे हो सकती है? हाँ जी, भगवान की सेवा में रहते हैं। जोर से बोलिए। भक्तों के संग से ही भक्ति। चलो इनका आंसर को लाख किया जाए। ठीक है, तो यही बात है। भक्ति अगर होगी भक्तों के संग से होगी, और भक्तों को संग छोड़ देंगे तो भक्ति विनष्ट हो जाएगी। भक्ति का जो पोषण होता है वो भक्तों के संग से होता है। भक्ति का जो भक्ति लता बीज फैलती है भक्तों के संग से होती है। इसलिए संग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में भी ध्यान देना है, सजातीय संग होना चाहिए। विजातीय संग हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो भी खतरा है। सजातीय विजातीय तो जानते हैं ना? बता दीजिए। है जी, एक बार बता दीजिए। अरे अभी समझो एक हमारी जो अपनी जो एक परंपरा है, तो इसमें एक भाव रस या जो भी है उसकी एक विधि है। समझिए हम लोगों का जो सेवा का भावना है सार रूप में, वो क्या है बताइए? हमारे जो ये इस्कॉन संस्था है ब्रह्म संप्रदाय, इसका हाईएस्ट स्तर जो है, मतलब आप सबसे ऊपर पूर्णता को प्राप्त करके क्या करना है? आपको सेवा करनी है। हाँ, दास सेवा में सेवा करनी है। ठीक है, अच्छा बहन भाई साथ में समर्थन करते हैं। और बताइए? भगवान से प्रेम करना। बोलिए। अल्पना माता जी बोलेंगी सेवा भाव से करना है। और बोले संगीता माता जी बोलेंगी, बोलिए दास भाव से सेवा करना। आप लोग भी बोलिए सेवा करना है, सेवा भाव। और ओझा जी? भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना। ओके, राममणि मिश्रा जी? भगवान के नाम का प्रचार करना। क्या बात है, आपकी पत्नी जी नहीं आई हैं क्या? अच्छा, तो लगभग उत्तर आप लोगों का संबंधित है, लेकिन जो हमने कहा सबसे उच्च बात है राधा रानी के, जो हमारा उद्देश्य सार में है, राधा रानी की दासी बनना है। अब चाहे उनके दासी के दासी, क्योंकि डायरेक्ट दासी तो बनने का मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो भाव समझ में आ गया ना? ये हमारा टॉप लेवल है, ये जाना है। और उस समय जाके क्या करना, उनका भाव से फिर राधा और कृष्ण की सेवा करना। ठीक है, तो सार को जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा सजाती इस गुण वाला व्यक्ति मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कह 16 माला आपको जप करने क्या जरूरत है? हाँ, एक ही माला हरे कृष्ण जप लो। ऐसा भक्त तो आपको क्या करेगा?
गड़बड़ दिशा में चले जाएंगे हम। या अनेकों तरह तरह से कोई कोई ऐसे भी लोग वो अकेले कृष्ण की पूजा करते हैं, ऐसे ऐसे भी समुदाय है, लेकिन उनको आशीर्वाद मिलता नहीं। जब तक राधा और कृष्ण के साथ में सेवा नहीं होगी तब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो कैसा करना है? सजातीय भक्तों का संग, यानी शुद्ध भक्तों का संग। थोड़ा क्या होता है, मार्गदर्शन थोड़ा कभी कभी बुरा लग जाता है। छोटा बच्चा पढ़ाई जब ठीक से नहीं करता है तो माता पिता कभी कभी थोड़ा क्या करते हैं, इसको पनिशमेंट देते हैं। तो बच्चा तो चिल्लाता सोचता होगा तो उसको थोड़ा गुस्सा भी लगता होगा, लेकिन वो देने का कारण क्या है? अच्छा से वो पढ़ाई करे, उसके ही भविष्य के लिए अच्छा है। तो लेकिन अगर बच्चा ये सोचे कि नहीं पिता का संग ही त्याग देना चाहिए, तब क्या होगा? हाँ, मार्ग से भटक जाएगा। तो हम लोग भी बैठे हैं क्योंकि भगवत धाम से अहंकार के कारण इस जगत में आए हैं, और जब थोड़ा भक्ति के लिए गति करते हैं, मार्गदर्शन मिलता है, तो उसको अपने कल्याण के रूप में इसको स्वीकार करना चाहिए, है? उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि छोड़ो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो घाटा उसमें किसका होगा? स्वयं का व्यक्ति का हो जाएगा, है? ओके। तो भक्ति के 9 अंग हैं। सजाती विजाती समझ, विजाती मतलब उसका अपोजिट, ठीक है। भक्ति के 9 अंग हैं। पहला अंग क्या है? श्रवण करना, ठीक है। और उसमें एक पाद्य सेवनम आता है, तो उसके लिए बताते हैं जो हम भगवान के धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं। अपने भाषा में लोग कहते हैं यात्रा, ठीक है ना। तो वहाँ ये बताया गया है जैसे अन्य जो आप साधना करते हैं और धाम में जाके जो करते हैं वो लाखों लाखों गुना आपके बढ़ के प्राप्त होती है। मैं वृंदावन महात्म्य में पढ़ रहा था, अगर एक बार कोई जहाँ है वहीं से केवल वृंदावन का स्मरण करता है, कितने लोग हैं रोज स्मरण करते हैं वृंदावन का? ईमानदारी साथ उठाइए। हे कृष्ण, तू क्यों नहीं, आप क्यों नहीं करते? बदमाश, रोज नहीं हो पाता है। रोज नहीं हो पाता, एक बार तो कर लिया करो। तो जो एक बार भी स्मरण करता है वृंदावन का, उसे अन्य तीर्थ स्थलों में लाखों लाखों बार यात्रा करने जो फल मिलता, मात्र एक बार जहाँ कहीं भी हैं आप अपने घर से स्मरण करने का वो फल आपको प्राप्त हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो स्मरण एक बार करने के लिए क्या किया जाए? स्मरण जरूर आए, मंगला आरती, और इनसे पूछिए कैसे किया जाए। एक बार ऐसी कोई विधि जो कि करना ही है उसको, हाँ जी। मन से नाम जप, और भगवान के बारे में पढ़ना, माता जपी, श्रवण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन मैं एक बहुत सुंदर तरीका बताता हूँ, वो आपको वृंदावन स्मरण हो ही जाएगा, ठीक है। जब आप रात में सोने जाते हैं तो क्या ऐसे ही सो जाते हैं? प्रणाम नहीं करते भगवान? सब लोग कैसे सोते हैं? अगर जो नहीं करते तो उनको बता दे रहा है, उनको सोने जब जाएंगे अपने बिस्तर पे ही प्रणाम कीजिए, ठीक है। और उस प्रणाम में आपको बता दे रहा हूँ कि आप वृंदावन पहुँचिए मन के द्वारा, ठीक है। नंद महाराज के घर पे फटाफट तो जाना है, टाइम तो लगेगा नहीं, ठीक है। रस निधि बन चले जाइए, फटाफट चले जाइए और भगवान का स्वरूप का ध्यान करके उनको प्रणाम करिए। इस्कॉन के राधा श्याम सुंदर जी हैं। पता है भगवान इतनी सुविधा दी है कि आप मन के अंदर चाहे उनको पुष्प अर्पण कर रही, चाहे उनको हार पहना रहे, एक्स वाई जो भी आप करें, सबका आपको फल मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो शाम को हो गया, सोते समय। उठने के बाद क्या करते हैं आप लोग? जब उठते बिस्तर से तो क्या करते?
सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए बिस्तर पे। जब बिस्तर पे आप उठ रहे हैं तुरंत सर रख के बिस्तर पे आप फिर चले जाइए वृंदावन, फिर वृंदावन चले जाइए, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद मांगिए श्याम सुंदर जी से, हे प्रभु कृपा कीजिए, आपकी दिन भर शुद्ध सेवा में आपके मतलब आपके भक्ति में सेवा में आपके लगे रहे। तो ये दो काम तो मुझे लगता है कि सबके लिए संभव है, इसमें तो भूलने का चांस तो नहीं लग रहा है। क्या विवेकानंद जी, गलत है कि सही है? तो आप ये दो काम आपको निश्चित रूप से करना है तो आप वृंदावन पहुंच जाएंगे, आपको ये फल भी प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो अब हम लोग ये चूँकि अब हमारी आगे की एक यात्रा होने वाली है, अब वो यात्रा भक्त लोग उसमें वोटिंग करेंगे कि जगन्नाथपुरी जाना है कि मायापुर जाना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कहीं जाने से पहले वहाँ के गुणवत्ता को विकसित करना है। ठीक है, तो वृंदावन जाने पे आपको वो भजन नोट किए थे क्या? नहीं करो मत, अभी चाहिए नहीं, अभी है ठीक है। तो उसमें ये बताया गया है, आप एक लक्षण देखिए आप लोग के अंदर कैसे उस चीज़ का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें भजन गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, उसका लक्षण बताते हैं। गौरांग का नाम अगर उच्चारण हो रहा है मुंह से तो शरीर पुलकित हो जाना चाहिए। तो आप लोग बोलिए गौरांगा, बोल तो दिए, शरीर पुलकित हुआ। पुलकित का मतलब क्या है? रोंगटे आपके खड़े हो जाने चाहिए। और क्या है? हरि हरि जब नाम उच्चारण हो, नयन से आँखों से नीर मतलब पानी बहना चाहिए, अश्रु गिरना चाहिए। तो ये काम तो जब तक ये दोनों चीज़ नहीं होगा तब तक क्या होगा? जब हम वृंदावन जाएंगे तो वहाँ का जो वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, वो चिंतामणि धाम हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ तो शायद हो नहीं रहा है, न गौरांग बोलने से रंगोटे खड़े हुए, न हरी हरी बोलने से आंसू आए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि और लगता नहीं कितने जल्दी संभव भी हो जाएगा। अरे हरी हरी बोलने से क्या है, 16 माला जप करने पे आंसू नहीं आते, किसी किसी को आ जाते होंगे। ठीक है, लेकिन वास्तविकता क्या है? 16 माला जप करने पे आंसू नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब हम लोग बड़ी गिरी हुई पतित अवस्था में है। कहाँ आपका भजन निकला था, कहाँ गया? उसके आगे की लाइन क्या है? मुझे तो इसको बहुत ध्यान से समझना है कि ये स्तर आना चाहिए और ये स्तर हमारा जाने दो, टाइम लगे। तो उसमें आगे मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। आगे बता रहे हैं कि ये कब हमको नित्यानंद की शरण प्राप्त होगी, कब हमको शरण प्राप्त होगी जो कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे और ऐसी अवस्था हमें प्राप्त होगी। ये तो यार बहुत छोटा है। चलो, हरे कृष्णा। कब हमें नित्यानंद प्रभु की शरण प्राप्त होगी जो कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हम इस अवस्था को कौन सा? गौरांग बोलते हवे पुलक शरीर। गौरांग का नाम लेने पे शरीर हमारा पुलकित हो जाएगा और हरि हरि उच्चारण करने पे हमारे आँखों से अश्रु बहने लगेगा। तो नित्यानंद प्रभु जी का फ़ोन नंबर किसके किसके पास है? तुम्हारे पास है? आर कबे निताई चादेर करुणा हैबे संसार वासना मोर कबे तुच्छ अबे। तो कैसे मिलेगा नित्यानंद प्रभु का?
मोबाइल नंबर तो हमको लगता नहीं किसी के पास है, हमारा भी पास नहीं है। तो करुणा कैसे मिले? या तो प्रत्यक्ष मिले, कुछ तो होना चाहिए। तो ये इनकी करुणा मिलेगी, इनके जो प्रतिनिधि हैं अर्थात जो गुरु हैं, उनके द्वारा हमें इस अवस्था को प्राप्त होने वाला कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलना मतलब क्या है? उनके प्रतिनिधि यानी गुरु महाराज की कृपा प्राप्त होना। और कृपा हमें प्राप्त हो रही है, उसका लक्षण भी क्या है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये कृपा नहीं है कि मुझे धन की कमी थी, धन आ गया, मुझे डॉक्टर बनना था, डॉक्टर बन गए, मुझे कुछ और होना था और बन गए। ये भी कृपा है, ऐसा नहीं कृपा नहीं है, लेकिन ये कृपा और इससे ऊपर भी कृपा है। ये तो कृपा होगी, भगवान अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, बच्चे उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन वास्तविक जो और इसके ऊपर की कृपा है, संसार वासना मोर कबे तुक्ष हबे। जब संसार की जो भोग है, कब उससे हमारा मन उब जाएगा, वो तुच्छ लगेगा, अरे छोड़ो, अरे सब बेकार है, बहुत हो गया, क्या ऐसे आएगा? संसार का मतलब क्या है? संसार हमेशा जो सरकता रहता है, ठीक है। 1 2 3 4 उत्पत्ति, पालन, थोड़ा बड़ा, फिर विनाश, चक्र में घूम रहे हैं। और उसमें क्या है? संसार को, चाहे हम संसार को मन जाते हैं, संसार को अपना मान लेते हैं। तो संसार में आ गया सब चीज़ें, घर मकान, भौतिक उपलब्धि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, जन क्या बोलते हैं, बहुत सारे जनता लोग हमको जानते हैं, ठीक। संसार वासना मोर कबे तुक्ष हबे। तो गुरु की कृपा तब, आज थोड़ा गंभीर चर्चा है, थोड़ा लीला उला में सब लोग मस्त हो जाते, ताली बजा देते हैं, वास्तव में लेकिन तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। इंजेक्शन कहाँ लगना है और बीमारी क्या है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये तब कृपा समझी जाएगी जब हमें संसारिक भोग विलास से हमारा मन ऊपर उठेगा। तो आप लोग बोले ये भी बड़ा कठिन काम, लेकिन ये कठिन आराम से हो जाएगा। जैसे या वो जो आप बोले पुलक शरीर असुर से निर्बंध, तो इसका एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति जमींदार का बेटा, बहुत धनवान, और एक गांव में एक गरीब बच्चा, यानी गरीब जमींदार का बेटा है और एक गरीब घर का लड़का है। दोनों से दोस्ती मित्रता है, लेकिन वो बहुत गरीब है। तो एक दिन अपने गांव वालों को कुछ दिन के बाहर जाता आके बोलता है, पता है मैं तो हवाई जहाज़ से गया था घूमने के लिए और फला होटल में जाके रुका था, और वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया 3 स्टार 5 स्टार होटल जैसा व्यवस्था और बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया अन्य प्रकार का व्यंजन खाया, सब घूम टहल के आया। तो लोग उसको क्या बोले, अरे मूर्ख, घर में तो भोजन रोटी बनाने वो है नहीं, और गया 5 स्टार और 3 स्टार घूमे एरोप्लेन हवाई जहाज से। तो स्वाभाविक है, गाँव वालों जो इसकी स्थिति को जान रहे, लेकिन उसने कहा हाँ मेरी स्थिति ये है, सही बात है, मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मेरा एक मित्र है वो बहुत धनवान है, वो लेके मुझे गया था। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारा मित्र ऐसा है जो कि धनवान है, वो मुझे लेके गया था। तो जो भगवान को जान चुके हैं, जो भगवान के बहुत नज़दीक हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमको इस अवस्था को प्रदान कर सकते हैं, अर्थात गुरु का हम सानिध्य
प्राप्त करे। शरणागति गुरु मुखे पद्मा वाक्य चित्ते ते करिया क्या। तो श्रील प्रभुपाद जी वो व्यक्ति हैं, हम लोगों की कोई जाने के धाम में योग्यता नहीं है, ठीक है, और धाम में जाके कोई दर्शन करने की भी योग्यता नहीं है, ये पुलक पुलक शरीर तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी की इतनी असीम कृपा है, यानी प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा घर बनाया है इस्कॉन, इसके अंदर में आ करके आप आराम से उस गति को प्राप्त कर सकते हो। कैसे? प्रभुपाद जी की आज्ञा का या उनके प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करके इस गति को हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक और उदाहरण है, आम का वृक्ष है, उसमें आम है, पहले आम पीला तो नहीं हो जाता ना, पहले क्या छोटा थोड़ा बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे पीला हो जाता है, यानी पक जाता है। तो उसको हरा से पीला होने में क्या करना पड़ा उसको? हरा से जो पीला हुआ यानी पका, क्या करना पड़ा उसको? समय लगा। और कुछ हुआ? क्या बात सच है। वो टिका रहा उसी स्थान पर। टिका रहने के कारण क्या हुआ? वो चाहे बारिश आई, धूल आई, जो भी कुछ आया गया, ठीक है, आनी पानी, लेकिन टिका रहने के कारण क्या हुआ? अपने पकने की अवस्था को प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से हम सभी भक्त लोगों को टिकना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। आना आसान है, जाना आसान है, टिके रहना कठिन है। बराबर भक्ति मिलना आसान है, ठीक है, छोड़ना भी आसान है। भक्ति को बराबर बनाए रखना कठिन काम है। तो इसलिए हमको पक्की अवस्था को अगर प्राप्त करना है भक्ति की, तो क्या करना पड़ेगा? टिके रहना पड़ेगा। गाली भी खा करके, मर भी खा करके, कुछ भी करके क्या करना पड़ेगा? ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन बता रहे कुछ ऐसे अगर स्थितियां आती भी है तो हमको क्या है, अगर हम टिके रह गए तो एक दिन सब कुछ आनंद हो जाएगा। गाली खाना मतलब आप समझे नहीं, जैसे नया कोई भक्ति में जब आता है तो जो सीनियर है वो उसको कभी समझाता है, अरे इसको कुछ आता जाता नहीं, ऐसा है वैसा, तो वो मन में क्या सोचता, अरे तो ये क्या है? हमारे शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कोई यहाँ ताना मारना और कोई पटीदारी जैसा, ऐसा कार्य नहीं है। या थोड़ा सा अंतर हो सकता है क्योंकि वो सीनियर है और कोई थोड़ा हल्का है और बेचारा नया नया आया है, वो चीज़ों को नहीं समझ रहा है, ठीक है। यहाँ कहते हैं दास बनना है, तो दास वो बाहर से व्यक्ति आता है, बाहर से आप जानते हो क्या कोई दास बनना चाहता है क्या? बाहर सब क्या बनना चाहते हैं? हाँ, सबका मालिक बनना चाहते हैं। तो बेचारे को क्या करे यार, वहाँ गया शांति, यहाँ भी है शांति, सब शांति। लेकिन यहाँ ये ट्रेनिंग दी जाती है। वो एक प्रश्न में प्रभु जी से पूछा गया, अन्य जगह पे भक्त में और इस्कॉन के भक्तों में क्या अंतर, या अन्य जो साधु लोग, तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ तो एक ही ट्रेनिंग दी जाती है, क्या करना है? यहाँ दास बनना है। कोई बैंक बैलेंस नहीं, हमारा मतलब ब्रह्मचारी थे वो बता रहे थे, कोई कुछ भी नहीं, बस एक ही शिक्षा दी जाती। तो यहाँ हम लोग सेवा करते। लेकिन अन्य जगह में क्या, जब ये सब भावनाएं उठ जाती, थोड़ा व्यक्ति आता है, हमारा निजी नाम हो, हमारा निजी कुछ धन हो, ऐसा ऐसा सब चीज़, ठीक है। तो दो उदाहरण से हमको क्या समझना है? एक तो हमको अगर भक्ति की शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है तो क्या करना है? टिके रहना है। और दूसरा क्या बताए? शुद्ध भक्त यानी प्रभुपाद जी, या जो प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं, उनके आज्ञा का पालन, अपने अहंकार का हनन करना है। भगवान से दूर होने का एक ही कारण है, अहंकार के कारण हम लोग, अहंकार मतलब हम स्वयं अपने मन से स्वतंत्र रह के भोग करना चाहते हैं। इसी कारण के लिए यहाँ पे व्यक्ति आगे फंसा है। संसार हमको बुलाने नहीं गया, हम कहाँ खुद संसार में आ गए। हमारी वास्तविक पहचान क्या है? बाल के
अग्रभाग के 10,000 हिस्सा कर दो, उसका जो बनेगा वही हमारी परिमाप है। तो इतना दिन से शरीर में अपने लोग अपने को समझ पाए? जब अपने को नहीं समझ पाए भगवान कैसे समझ पाएंगे? ये शरीर 5-5.5 फीट का है, इसकी बैटरी जो है वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, और पूरे शरीर को चलाती है वो। चार्ज वार्ज भी कैसे हो जाती पता नहीं लगता, हमेशा चार्ज है। ठीक है। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं प्रत्येक हृदय में मैं आसीन होकर इसको क्या करता हूँ, माया में घुमा रहे चक्र में। तो वास्तव में भगवान माया में चलाना नहीं चाहते हैं, ये तो हम लोगों की इच्छा है, उसकी भगवान व्यवस्था करते हैं। ठीक है। तो यहीं पे विराम करेंगे। आज का जो चर्चा हुआ है हमारा वो थोड़ा सा जैसे हमने एक श्लोक को लिया था, सदा भगवान का श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, सब कार्य करने हैं, लेकिन वास्तव में उसमें रस जो प्राप्त होना है और रस प्राप्त करने के लिए जो विधि की हमने चर्चा किया है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करें या न प्राप्त करें? है जी, प्राप्त करें ना, जरूर। हम एक दिन ब्रह्म संहिता में पढ़ रहे थे तो उसमें भगवान के धाम का वर्णन आया, कैसा है भगवान का धाम। एक दिन एक लोग पूछे मुझसे कि वहाँ खाने वाने को मिलेगा क्या? क्या खाते हैं लोग वहाँ, क्या पूछे? तो उसमें ये लिखा गया है, जो धाम का वर्णन है, सुरभि गायें हैं और उनका जो दूध गिरता है उनका थन से, उसे पूरा समुद्र मतलब बार बार, जैसे आप अगर कहीं गए हो, समुद्र अगर देखे हो, आके मारता है वो पूरा, हाँ, तो वो ऐसा दूध बह रहा है। हमने उनसे कहा भैया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दूध बहुत है, तो एक्चुअली पूरा दिव्य है। तो उनका कहना था भाई क्या व्यवस्था है वहाँ है। तो सुंदर भगवान बंसी भैया वहाँ कोई बात भी करता है तो गीत में बात होती है, मतलब कितना आनंद है गा करके। यहाँ तो कोई जो बहुत प्रसन्न होगा तब गाएगा वो, वहाँ बात ही होती है तो गान में होती है, और जो चलना होता है नृत्य में होता है। तो बहुत ही दिव्य व्यवस्था है उस धाम में चलने के लिए। तो देखिए जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, पढ़ाई लिखाई अच्छा से कीजिए, लेकिन साथ में नाम जप, लेक्चर, थोड़ा जो भी आप कर पाइए, कोई जरूरी नहीं 16 माला कीजिए, लेकिन पर डे कुछ तो आप बना लीजिए। नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खतरा ये है कि आप लोग को रास्ते से विपत होने में, यानी गंदी लतों को शिकार होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आप लोगों को बहुत सावधान रहना है। आप बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं, लोगों का संग करते हैं, जब नेवला और सर्प में लड़ाई होती है तो नेवला भी सर्प भी उसको डंस मारता है। तो नेवला क्या करता है, उसको डंस लगता है जब उसका जहर, तो ज़्यादा है घास में लौटता पोड़ता है। वो घास में लौटता पोड़ता मतलब वहाँ एक जड़ी है, वो जड़ी को सूम शाम के फिर आके लड़ाई करता है सर्प से, और वो फिर ऐसा करता है कि उसको मार डालता है। तो हम लोगों के यही है, जब हम लोग बाहर निकलते हैं या भक्तों के संग में आते हैं तो वो सर्प के जैसे मिलना है हम लोगों को, गलत वार्ता, गलत चीज़ों को दृश्य, ठीक है। तो इससे सर्प का दंश हो गया। लेकिन जब आप वापस अपने घर पे आ रहे तो फिर भगवद गीता लेकर बैठ जाइए, थोड़ा नाम जप कर लीजिए, थोड़ी सी कथा सुन लीजिए, तो उस सर्प के दंश से आप बच जाएंगे। इसलिए डेली आपके रूटीन में हरि नाम का जप होना चाहिए। बाकी ये जितने भी आप लोगों के लिए जो लुभावनी चीज़ें हैं, यानी हम सब के लिए, ये क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका वास्तव में कोई टॉनिक नहीं, कोई शरीर के लिए ऐसा कुछ अच्छा बना देना, अच्छी बुद्धि विकसित होना, ये सब कार्य नहीं होने वाले। वो क्या करने वाले हैं, आपको वापस उसी और माया में फंसाने वाले हैं। तो इसलिए आप सबको इस चीज़ का, चाहे जो बड़े हैं, बच्चे हैं, सब लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना कि अपनी जो नित्य साधना है, बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं 5 माला 8 माला जो भी उन्होंने बनाया है, रोज़ लेक्चर तो कम से कम वो ब्रश करते हुए भी सुन सकते हैं। जैसे उसके लिए तो कोई नहीं, भोजन करते हुए भी सुन सकते, इतना टाइम तो मिल ही जाए, भोजन करने में, ब्रश करने में, नहाते समय तो कम से कम आधा पौना घंटा टाइम मिल सकता है उनको, ठीक है। नींद भी तो तुरंत नहीं आ जाती है, कभी कभी तुरंत भी आ जाती है, थक जाते हैं जब पढ़ते पढ़ते तो आँख मुंद भी आता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन
तो उस समय भी हम सुन सकते हैं। रही बात एक में समस्या आती है क्या, बुक पढ़ने में, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि 10 मिनट 15 मिनट जो भी है। तो ये आपका टॉनिक है, आपके अच्छे विचारों के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए है ये सब चीज़। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? ठीक है। बच्चे लोग, चश्मे वाले बच्चे तो सबको ये चीज़ का ध्यान देना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो अभी आपका एक चीज़ और भी चल रहा है। क्या चल रहा है? पितृ पक्ष चल रहा है। तो इसके लिए जो आपके लिए विधि विधान है, भक्तों के लिए जो विधि विधान है, नाम जप, भागवत पढ़ना सुनना, ठीक है। भोग भगवान को लगाइए, आरती पूजा, जो भी आपकी तपस्या है, आपके एक पितरों को नहीं, पता नहीं कितने पितरों को आगे पीछे उनको प्राप्त होने वाला है। बाकी जो पानी वानी देने की विधि है और जो लोग कर पाए करें, उसमें कोई रुकावट नहीं। लेकिन मुख्य कार्य अगर ये नहीं होगा, कौन सा? नाम जप, भागवत पढ़ना, पाठ भगवत गीता का इत्यादि, एकादशी व्रत, इसमें जो 2 आएगा उसका अच्छा से पालन करिए, तो आपके पितृ लोग एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। पितरों की जो तिथि हो उस पर घर में भक्तों को बुलाइए, शुद्ध घी की पूड़ी और खीर वूर बनाइए, खिलाइए, ठीक है, बढ़िया से। जितना व्यंजन खिलाएंगे उतना ही पितरों को आशीर्वाद मिलेगा। इसमें कंजूसी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप पितृ को संतुष्ट नहीं करेंगे, जानते हैं क्या करते हैं वो लोग वहाँ बैठ के? जिनके घर वाले खिला रहे हैं वो लोग तो हंस हंस के खाते हैं वहाँ, और जिनका घर वाले नहीं दे रहे उनकी तरफ देख देख के मुस्कुराते हैं। तो वो बेचारे क्या करते हैं, वो बेचारे फिर गाली देते हैं अपने परिवार को, बोलते हैं बेटा जैसे तुम मुझे तड़पा रहे हो ना, ऐसे तुम भी तड़पोगे। तो वास्तव में पितरों का भी ऋण है हमारे ऊपर। हालांकि भक्ति से सब कुछ पूरा हो जाता है, तो ये भक्ति में ही आता है। भगवान को भोग अर्पण करके भक्तों को घर पे बुला करके प्रसाद खिलाना। हरि बोल। सब लोग का मन दब गया, प्रभु जी शुद्ध देसी कहाँ मिलेगी? हरे कृष्णा। जो भी उपलब्ध है उसको ही बनाए, ठीक है, कीर्तन करेंगे। कुछ प्रश्न तो नहीं खास? एक प्रश्न लिया जाएगा किसी। हाँ बोलिए। अब भक्त और नास्तिक में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। हाँ, जिन कहने का मतलब क्या है, जो भगवान को नहीं मानता वही नास्तिक, वही अभक्त। तो उसकी परिभाषा वही है कि वही है, ठीक है। और किसी कोई प्रश्न? इतने भक्त हैं, अगर एक दिन बुलाएं तो कितना बढ़िया रहेगा। विवेकानंद जी बोल रहे हैं इतने भक्त हैं और एक दिन बुला के घी का पकवान खिलाए तो कितना आनंद आएगा। वास्तव में करना चाहिए। ये विधि हमारी, ये परंपरा में। पितृपक्ष को छोड़ ही दीजिए, चाहिए तो कम से कम महीने में एक बार तो भक्तों का इस सबसे जानने बहुत वृद्धि होती है। आजकल लोग समय के चलते और चीज़ का चलते थोड़ा ऐसे हैं। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। ब्राह्मण घर पे भगवान के भक्त खाना नहीं, भगवान ग्रहण कर रहे हैं भोजन, ये जानना है। वो संतुष्ट हो रहा है कि नहीं, भगवान बोलते वो ग्रास जो ले रहा है ना भक्त मेरा, और जो उसको टेस्ट स्वाद आता है वो साक्षात मैं ग्रहण। ऐसा श्रीमद् भागवतम में इसी पितृपक्ष के विषय में 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया है। तो गृहस्थों के लिए आदेश ऐसा करके अध्याय है, लगभग 13 अध्याय है, 12, 13 और 14 ऐसे 3 अध्याय 7वें स्कंद का है। तो उसके अंदर में आप पढ़ेंगे तो पूरा उसमें बताया गया है कैसे करना है। लेकिन मैं एकदम पूरा थक गया, मेरा श्वास भी इतना सही नहीं था, तो थोड़ा ही बोलने के लिए सोचे थे, लेकिन मुझे लगता थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना बज गए? 8 बज गए ना, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्या करना है, यहाँ तो कीर्तन करके जाइए, हो सके अगर तो आज सोइए मत आप लोग, हैं पूरा परिवार लोग बैठ करके, हैं अगर घर का और एक नज़दीक भक्त हैं तो भी लोग इकट्ठे हो जाएं और बैठ के कीर्तन भजन करिए। हमारे जैसे बीमार आदमी के लिए छूट है, हम सो सकते हैं, ठीक है। कोई भी बीमार है, ऐसा कुछ वृद्ध बच्चा जो भी है तो आराम कर सकते हैं। बाकी लोग जगेंगे तो बहुत अच्छा।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare
गोपीनाथ भगवान की जय।